प्यारे बच्चों, ये है आपका फाइनल पेपर 7th क्लास संस्कृत, साथ में इसके आंसर की सॉल्यूशन के साथ में। तो संस्कृत का पेपर बहुत आसान, बहुत सरल होता है, थोड़ा सा इसे समझने की ज़रूरत होती है। तो आइए समझते हैं पहला प्रश्न जो कि हमारे पास होता है अनरीड पैसेज, अपठित गद्यांश, जिसमें से आपको 8 नंबर का पूछा जाता है। तो एक गद्यांश है और इस गद्यांश से आपको आंसर देने हैं। एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा क्लास ग्रुप में, ताकि सभी तक वीडियो पहुंच जाए। देखिए, संस्कृत भाषा विश्व से प्राचीनतमा भाषा वर्तते। जो संस्कृत भाषा है वो विश्व की प्राचीन भाषा है। श्रद्धा भाव एषा भाषा देववाणी सुर भारती च कथ्यते। और श्रद्धा भाव से हम संस्कृत को देववाणी और सुर भारती भी कहते हैं। अस्यां भाषायां वेदाः पुराणानि च रचितानि सन्ति। और इस भाषा में वेद और पुराणों की रचना की गई है। आगे देखो, ऐसा भाषा सर्वासां भाषाणां जननी इति जनाः स्वीकुर्वन्ति। इस भाषा को सभी लोग जो है वो सभी भाषाओं की जननी ऐसा स्वीकार करते हैं। भाषा जो है संस्कृत सभी भाषाओं की माँ है। जननी मतलब माँ है। संस्कृत साहित्यम आश्रित आधुनिकम साहित्यम विकसितम। और संस्कृत साहित्य को आश्रय बना करके, उसकी हेल्प लेकर के आधुनिक साहित्य का विकास हुआ है। भारतीय संस्कृति ऐसा भाषा संपोषिका संवर्धिका च वर्तते। और धीरे धीरे इन भाषाओं का पोषण होता है, संवर्धन होता रहता है संस्कृत भाषा के कारण। तो ये पैसेज था। अब इससे रिलेटेड आपके पास कुछ क्वेश्चंस हैं। अगर आप हमसे इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर से जुड़ना चाहते हैं तो सारे सोशल मीडिया के लिंक है वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, जहाँ पर भी मैं अपडेट होता हूँ और आपको सारी नई जानकारी आपको मिलती रहती है। तो फॉलो ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पे क्या है कि एक पद में उत्तर देना, 1 वर्ड में, ध्यान रखिए 1 वर्ड में। और 3 प्रश्न हैं, 4 प्रश्न दे रखे, 3 ही प्रश्न करने। का भाषा विश्व से प्राचीनतमा भाषा वर्तते। तो विश्व की प्राचीनतम भाषा कौन है? तो आपको लिखना सिर्फ एक शब्द, ध्यान रखें यहाँ पे लिखा एकेन पदेन, तो इसका आंसर आएगा संस्कृत। ठीक है, बस आपको कुछ भी नहीं करना है। दूसरा है ईशा भाषा सर्वासां भाषां जननी इति के स्वीकुर्वन्ति। भाई संस्कृत भाषा सभी भाषाओं की जननी है, माँ है, ऐसा कौन स्वीकार करते हैं? तो यहाँ पे लिखेंगे आप जनाः। ठीक है, लोग स्वीकार करते हैं ना। का भाषा देववाणी सुर भारती च कथ्यते। और कौन सी भाषा देववाणी सुर भारती है? तो यह भी संस्कृत, यहाँ पर भी संस्कृत भाषा आएगा। अगला है संस्कृत साहित्यम आश्रित किम साहित्यम विकसितम। और संस्कृत भाषा को आश्रय बना करके, संस्कृत साहित्य को आश्रय बना करके किस साहित्य की रचना हुई है? तो यहाँ पे किम की जगह लिख देंगे आधुनिकम। बस ठीक है, आपका 3 नंबर पूरा हो जाएगा। अब आपको पूरे वाक्य में आंसर देने। ऐसा भाषा कस्या संपोषिका संवर्धिका च वर्तते। और अस्याम भाषायां कानि रचितानि सन्ति। इस भाषा में क्या क्या रचा गया? तो इसको दिखाता हूँ आपको आंसर। तो यहाँ से आप इस तरह से लिखेंगे भाई संस्कृत भारतीय संस्कृति ऐसा भाषा संपोषिका संवर्धिका च वर्तते। और दूसरा है कि अस्या भाषायां वेदा पुराणानि च रचितानि सन्ति। इस भाषा में वेद और पुराणों की रचना की गई है। आगे देखो, ग्रामर से रिलेटेड है। विश्वस्य इति पदे किम विभक्ति, का विभक्ति। विश्वस्य इस शब्द में कौन सी विभक्ति है? तो विश्व की, का के की। तो का के की होता है हमारा षष्ठी में, यानी कि घ ऑप्शन करेक्ट है। अस्या भाषायां वेदाः पुराणानि च रचितानि सन्ति। अस्मिन् वाक्ये अव्यय पद किम। तो अव्यय पद कौन है? आपका च है। ठीक है, ये वाला आंसर है। ऐसा भाषा देववाणी सुर भारती से कथ्यते। अत्र क्रियापदम किम। तो क्रिया यानी कि काम का करना या होना, तो कहा जाता है। कथ्यते यानी कि कहा जाता है, कहने की क्रिया हो रही है। और अस्य अनुच्छेदस्य कृते उपयुक्त शीर्षकम। तो शीर्षक यानी कि टाइटल, पार्ट का नाम। तो इसमें जो पैसेज है उसमें आपको किसके बारे में? संस्कृत भाषा के बारे में, देव भाषा के बारे में। इसके लिए और भी बहुत सारे नाम हैं, देववाणी है। ठीक है, भाषा नाम जननी। तो इस तरह से आप कुछ भी लिख सकते हैं जो कि आपको सूटेबल लग रहा हो। अगला प्रश्न बहुत आसान होता है। यहाँ पे आपको एक चित्र दे रखा होता है। इस चित्र में देख करके आपको 4 वाक्य बनाने हैं और एक नीचे मंजूषा भी दे रखी है। मंजूषा मतलब ये, ठीक है, ये शब्द आपको दे रखे हैं। जैसे
बालिका शाक विक्रेता धनम कदली फलम शुनकः मार्ग जना फलानी आलूकम। ठीक है, आलू, फल, लोग, मार्ग, रास्ता, शुनक यानी कि ये कुत्ते का बच्चा, कदली फल केला, धन यानी कि पैसा, शाक विक्रेता यानी कि सब्जी बेचने वाला, और बालिका यानी कि लड़की। अब इनसे रिलेटेड आप कुछ भी बना सकते हैं, जैसे कुत्ता खड़ा है, लड़की जो है चीज़ ले रही है, साग विक्रेता सामान बेच रहा है, यहाँ पे सुंदर सुंदर मीठे मीठे केले रखे हैं। इस तरह से आप कुछ भी लिख सकते हैं। या तो आपको अगर ये टफ लग रहा है तो अस्माकम पुस्तकालय यानी कि अपनी लाइब्रेरी के बारे में लिखेंगे। तो एक लाइब्रेरी के बारे में एक सेंटेंस आप हमें कमेंट में भी लिखेंगे, जिसमें आप अपना नाम और अपने स्कूल के नाम के साथ ज़रूर मेंशन करें, ताकि हमें ये पता लगे कि हमारी वीडियो किस किस स्कूल में कहाँ कहाँ देखी जाती हैं, और साथ में जो हमारी वीडियोज़ है वो कैसी लगती हैं, इस पर भी आप ज़रूर बताइएगा। तो आपको क्या करना है, इनको मिलाना है। इसमें जैसे 4 शब्द आपको यहाँ दे रखे हैं, 4 यहाँ दे रखे और 4 यहाँ दे रखे हैं, तो इनको सूटेबल तरीके से मिलाना है, यानी कि मैच करना है। तो पहला जो है बालक है, यहाँ पे जो है बालक, तो बालक, बालकः पुस्तकम पठति, तो इसको इससे मिलाना है और आपका एक सेंटेंस बन जाएगा बालका पुस्तकम पठति। दूसरा अहम, तो अहम के साथ क्या आएगा, दूरदर्शनम, और अहम के साथ आता पश्यामी, तो अहम दूरदर्शनम पश्यामी। तीसरा ताहा, तो ताहा मतलब ताह के साथ बहुवचन है तो गच्छन्ति आएगा। अब इसके साथ आएगा वो जो जाते हैं, कहाँ जाते हैं, उद्यानम। ठीक है, और त्वम जलम पिबशी। बस बहुत सरल है। कैसे लिखना है एक बार मैं आपको आंसर भी दिखा देता हूँ। ये देखो भैया, ऐसे बालका पुस्तकम पठति, अहम दूरदर्शनम पश्यामि, ताः उद्यानम गच्छन्ति और त्वम जलम पिबशी। ठीक है, इस तरह से सेंटेंस लिखना है। अब आपको ग्रामर से रिलेटेड 18 नंबर का व्याकरण से क्या करना है, आपको यहाँ पर एक सेंटेंस दे रखा है, यहाँ पे रिक्त स्थान है, इसको पूरा करना है। यहाँ पे आपने ना 2 शब्द दे रखे हैं, दोनों में से एक आएगा, इन दोनों में से एक आएगा यहाँ पर। ठीक है, इन दोनों में से एक शब्द आएगा यहाँ पर, और इन दोनों में से एक शब्द आएगा यहाँ पर। अब देखते हैं कैसे आएगा। पहला लिखा हुआ है कि पाठम पठन्ति, तो आपको देखना है कि जो पठन्ति शब्द है ना बहुवचन है, तो यहाँ पर भी बहुवचन वाला आएगा बालिकाः। ठीक है, अब यहाँ पे देखो लिखति आएगा, तो लिखति एक वचन लिखता है, और यहाँ पे लिखति सा एक वचन है, सा कलमेन लिखति, ते बहुवचन हो गया। उसके चाल यतः, ठीक है, चाल यतः यानी कि द्विवचन है, द्विवचन है, तो द्विवचन में आएगा सह तौ, तो यहाँ पे आएगा तौ रेलयानम चालयतः। और पश्यामः, पश्यामः की जगह में आएगा वयम। पश्यामि होता तो तब अहम होता, पश्यामः तो यहाँ आएगा वयम चित्रम पश्यामः। ठीक है, फिर से एक बार दिखाता हूँ। पहले वाले में आएगा बालिकाः पाठम पठन्ति, दूसरे में लिखेगा सा कलमेन लिखति, तीसरे में तौ रेलयानम चालयेत, और चौथे में लिखेंगे वयम चित्रम पश्यामः। ठीक, आगे देखोगे। और अब आपको यहाँ पर क्या करना है, संयोज्य विभज्य यानी कि संधि या संधि विच्छेद करना। देखे जहाँ पे प्लस लगा रखा है वहाँ पे आपको 2 पार्ट में बांटना है, और जहाँ पे पहले में प्लस होगा वहाँ पे दोनों को जोड़ देना है। ठीक है, इसे तोड़ना है, इसे तोड़ना है, इसे जोड़ना है। अब कैसे जोड़ेंगे बताओ, 1 मिनट मैं आपको यहाँ पे 5वां दिखाता हूँ। पहले में है विजयते, तो दोनों को मिला लो, यहाँ पे आएगा विजयते, विजयते तराम। आकारः, तो पहले में लिखेंगे आ और प्लस के बाद लिखेंगे कारः, हैं, ठीक है। और तीसरे में अपमानम, तो यहाँ पे आएगा आपका अप और यहाँ पे आएगा मानम। और प्रयोगः, तो भाई प्रयोगा मिला दो, प्रयोगः एक ही शब्द है। अब आपको जो अगला शब्द है ये आपको मैंने होमवर्क दे रखा कमेंट में लिखने के लिए। अनुमानन में यहाँ पे पहले क्या आएगा बाद में क्या आएगा, ठीक है। तो अनुमान शब्द का आपको मुझे कमेंट में बताना है। अगला देखोगे तो अगला और आसान है, अंकों के सामने शब्द लिखने। अंकानाम कृते पदानी, यानी कि 27, 7, 16,
50 और 35, इसको संस्कृत में क्या बोलते हैं। और यहाँ पर आपको मंजूषा भी दे रखी है, देखो यहाँ पे ये मंजूषा है, ये शब्द हैं। तो सबसे पहले 27, तो 27 को कहते हैं सप्तविंशति, यहाँ आ जाएगा। 7 को कहते हैं सप्त, तो ये सप्त यहाँ आ जाएगा। 16 को कहते हैं षोडश, तो ये 16 यहाँ आ जाएगा। 50 उसके बाद, तो 50 को कहते हैं पंचाशत, पंचाशत यहाँ पे आ जाएगा। और ये है 35 यानी कि पंचत्रिंशत, ठीक है। कमेंट में आप ये वाला आंसर यहाँ पे लिखेंगे। अगला है आपको अधोलिखितानां शब्दानां कृते मंजूषा चित्वा संस्कृत पदम, संस्कृत में लिखना है आपको, हिंदी का संस्कृत बनाना है। और यहाँ पे आपको चीटिंग करवाने के लिए शब्द दे रखे हैं। 1 मिनट आपको यहाँ से पूरा दिखाता हूँ। ये देखो, पहला है अपना, तो अपना के लिए क्या आता है स्वकीयम, यहाँ पे आएगा स्वकीयम। दोपहर में यानी कि मध्याह्न, है ना, मध्याह्न भोजन होता है मिड डे मील, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। मुकाबला यानी कि लड़ना, लड़ना यानी कि कंपटीशन, और कंपटीशन को कहते हैं स्पर्धा, प्रतियोगिता। संसार यानी कि जगत विश्व, तो संसारे यानी कि जगति यहाँ पे आ जाएगा। और गिरा हुआ यानी कि पतितः। बस सिंपल सा है, बहुत आसान है। अगला आपको क्या करना है, फिर से वही, यहाँ पे 2 शब्द हैं, इन दोनों शब्दों में से एक को यहाँ भरना है, इन दोनों में से एक को यहाँ भरना है। अब कैसे भरेंगे, देखो छात्रः पत्रम, तो देखो छात्रः एक वचन है, तो यहाँ पे आएगा पठति। वयम गृह कार्यम, तो वयम यानी कि बहुवचन है, और इसके साथ बहुवचन है कुर्मः। बालिकाः फलम, तो बालिका जो बहुवचन है, और यहाँ पे आएगा खादन्ति। और मयूराः, ये फिर से बहुवचन है, मयूरा नृत्यम कुर्वन्ति, बहुवचन कुर्वन्ति का, तो बड़ा आसान रहता है। अब आपको यहाँ पर एक पैसेज आपको दे रखे हैं जो कि आपके चैप्टर से है, ठीक है। को पढ़ेंगे आप कि पुरा अस्मिन् एकस्मिन् वृक्षे का चटका प्रतिवर्षति स्म, एक चटका यानी कि पक्षी एक पेड़ में रहती थी। कालेन तस्याः संतति जाता, और समय के बाद, एक समय के बाद उसने जो है बच्चों को जन्म दिया, ठीक है। एकदा कश्चित् प्रमत्तः गजः तस्य वृक्षस्य अधः आगत्य तस्य शाखां शुण्डेन त्रोडयत्। एक बार जो एक मदमस्त हाथी आया उस पेड़ के नीचे, और उसने सारे पेड़ के शाखा टहनी को तोड़ दिया। फिर क्या हुआ, चटकाया नीडम भूया पतत, और जो चटका है यानी कि पक्षी, उसका घोंसला नीचे गिर गया। 3 अंडानी विशीर्णानी, और अंडे टूट गए। अतः सा चटका बेलपत, और वो जो चटका है वो रोने लगी, है ना। तस्या विलापम श्रुत्वा काष्ठकूटः नाम खगः दुखिनताम पृच्छत, तो उसका विलाप सुन करके, रोना सुन करके, जो काष्ठकूट है, ये काष्ठकूट यानी कि कटफोड़ा कहते हैं उसे ना, काष्ठकूट, वो जो है उस पक्षी से पूछती है कि भाई तुम्हारा दुख क्या है, पूछता है क्या पूछता है कि भद्रे किमर्थम विलपसी, तुम क्यों रो रही हो। अब ये पैसेज है, ठीक है। अब आगे की क्या कहानी है आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएंगे। फिर जो काष्ठकूट है, जो कटफोड़ा है, उसने हाथी के साथ क्या किया, और हाथी को क्या उसका एहसास हुआ गलती का या नहीं हुआ, आगे देखेंगे। अब आपको इससे रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन है, इनका आंसर आपको लिखना है। पहला सवाल है एक पद में, ध्यान रखना 1 वर्ड में है। चटकाया किम भुवि अपतत, तो किम है यहाँ पर यानी कि क्या गिर गया, तो यहाँ पे लिखेंगे आप नीडम यानी कि घोंसला। काले ने कस्या संतति जाता, और समय के बाद किसके संतान हो गई, तो यहाँ पे आएगा चटकाया यानी कि पक्षी के, चटकाया संतति जाता। पूरे वाक्य में आंसर लिखोगे। अब पूर्ण वाक्य, ये ध्यान रखना कि एक पदेन कहाँ लिखा है और पूर्ण वाक्य में कहाँ लिखा है। हाँ, एकदा कश्चित प्रमत्ता गजा किम अत्रोड़यत, एक बार जो है मदमस्त हाथी क्या तोड़ने लगा मदमस्त होकर के, तो किम की जगह आप लिख दोगे वृक्ष, है ना, तो किम की जगह आएगा आपका। अच्छा, पूर्ण वाक्य में लिखना है तो किम की जगह वृक्षस्य शाखाम, एकदा कश्चित् प्रमत्तः गजः वृक्षस्य शाखाम अत्रोटयत्। दूसरा है काष्ठकूटः नाम खगः दुखीन ताम किम अपृच्छत्, और काष्ठकूट नाम का जो पक्षी था वो दुख में क्या पूछता है ना।
तो क्या पूछते हैं कि तुम क्यों विलाप कर रहे हो, भद्रे किमर्थम विलपसी। आगे आपको ग्रामर से रिलेटेड है। यहाँ पे है खगा दुखीन ताम अपरिचित, क्रियापद क्या है, तो काम क्या हो रहा है, पूछने का, तो अपरिचित आएगा। दूसरा है वृक्षे एका हाँ चटका बसते, इसमें कर्ता कौन है, तो कौन रहता था, चटका, तो यहाँ पे आएगा चटका। ठीक है। दूसरा है अथ सा चटका बेलपत, अत्र अव्यय पदम, तो अव्यय है आपका अथ, च हो गया, अथ हो गया, ये सारे आपके अव्यय हैं। अब अगला जो है आपको एक श्लोक है, सेम इस श्लोक को पढ़ना है और आपको आंसर देने हैं। ठीक है। उदिते सूर्ये धरणी विलसति, पक्षति कूजति कमले विकसति, नदति मंदिरे उच्चैर ढक्का, सरितः सल्ले सेलति नौका। ठीक है। अब यहाँ पे प्रश्न है, पहला है कि पक्षी किम करोति, तो पक्षी क्या करते हैं, पक्षी कूजते हैं, तो यहाँ पे आएगा कूजति। ठीक है, आसान सा है। सलिला सरिता सलिले का सेलति, तो यहाँ पे आएगा नौका यानी कि नाव। ठीक है। और आगे अब पूर्ण वाक्य में आंसर देना है पूरे सेंटेंस में। मंदिरे किम नदति, तो आ गया मंदिरे, इसमें आया था मंदिरे उच्चैर ढक्का। ठीक है, यहाँ पे आएगा उच्चैर ढक्का। मंदिर का की जगह उत्तर ढक्का आएगा, बाकी सारा सेम रहेगा। सरिता सल्ले, ये जो किम की जगह मंदिर है, तो यहाँ पे आएगा मंदिरे नदति उच्चैर ढक्का, मंदिरे उच्चैर ढक्का नदति। आगे धरणी कदा विहसति, जो धरणी है वो कब हंसती है, तो उदिते सूर्य धरणी विहसति, जब सूर्य उदय होता है तब जो पृथ्वी हंसती है। अब आपको यहाँ से 3 प्रश्न करने हैं, 2 प्रश्न करने। सरिता सल्ले सेलति नौका कर्ता पदम, तो कर्ता कौन है यहाँ पर, नौका। उदिते सूर्य धरणी विहसति, अत्र क्रियापदम, तो क्रिया है आपकी विहसति। ठीक है। आगे देखो नदति मंदिरे उच्चैर ढक्का, तो यहाँ पे आएगा अव्यय पद, तो अव्यय पद है आपका उच्चय है, तो ये आएगा उच्चय। ठीक है। आप हमसे व्हाट्सएप इंस्टाग्राम से भी संपर्क कर सकते हैं, मैंने नंबर आईडी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो सके। अगला प्रश्न है कि अधोलिखितम नाट्यांशम पठित्वा, नाटक है और ये नाटक में 3 रोल है, देवेश, डेविड और शुचि, ये तीनों नाटक पढ़ करते हैं और इसमें इस नाटक को पढ़ करके आपको आंसर देने। तो पहला है प्रश्न कि अद्य कः दिवस, या आज कौन सा दिन है, तो यह है अद्य कौन सा दिवस, स्वतंत्रता दिवस, तो यहाँ से लिखेंगे अद्य स्वतंत्रता दिवसः। दूसरा प्रश्न है अस्माकं देशस्य ध्वजा कीदृश, तो हमारे देश का झंडा कैसा है झंडा, तो है त्रिवर्ण। हमारे देश का झंडा कौन सा है, त्रिवर्ण है, तो यहाँ पे लिखेंगे आप त्रिवर्ण। कहाँ गया, यस, सिर्फ इस वाले को, क्योंकि वो एक पद में है तो आपको पूरा आंसर, पूरा मार्क्स मिलेगा। अगला है पूर्ण वाक्य में आंसर देने, एक ही प्रश्न करना दोनों में से। ध्वजारोहणम किम करिष्यति, और दूसरा है छात्रा कान प्रस्तोष्यन्ते। तो ये है आपका आंसर पूर्ण वाक्य में। अस्माकं विद्यालयस्य प्राचार्यः ध्वजारोहणम करिष्यति, हमारे स्कूल के जो प्राचार्य हैं, प्रिंसिपल हैं, वो ध्वजारोहण करते हैं। छात्राश्च सांस्कृतिक कार्यक्रमान प्रस्तोष्यन्ति, छात्र जो क्या प्रस्तुत करते हैं, कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं। अगला है पूर्ण वाक्य में, अच्छा पूर्ण वाक्य में आंसर आपने दे दिया है। आगे आएगा प्रश्न द्वयम, करिष्यति पदे कः लकार, करिष्यति में कौन सा लकार करता है, तो यह है वर्तमान लट, वर्तमान काल है। अगला है मोदकानि पदे का विभक्ति, और मोदक शब्द में कौन सी विभक्ति है, तो मोदक शब्द में आपकी है मोदका, मोदको मोदकानि, प्रथमा विभक्ति है। अद्य स्वतंत्रता दिवस, अत्र अव्यय पदम अद्य, तो ये अद्य अव्यय पद है। और अब आपको यहाँ पर प्रश्न निर्माण करने, देखिए प्रश्न निर्माण, रेखांकित पदानि आधृत, जो अंडरलाइन वर्ड है
उनसे आपको प्रश्न बनाने, जैसे मालिनी, ता, पितरम, स्त्रियः, ठीक है। तो इनसे आपको प्रश्न निर्माण करने हैं। प्रश्न निर्माण का तरीका क्या है, सिर्फ इसमें आपको लिखा है कि मालिनी दरवाज़ा खोलती है। सवाल आपने बनाना है कि कौन दरवाज़ा खोलती है, तो आएगी मालती, कौन की जगह आएगा का, ठीक है। दूसरा है ता बालिका मधुरम गायंती, वे बालिकाएं मीठा गाती हैं, तो सवाल आएगा कौन बालिकाएं, ता, तो यहाँ पे भी आएगा का, यहाँ पे विसर्ग आ जाएगा। और दूसरा है पितरम कर्मणा सेवित, तो पितरम की जगह आएगा कम, ठीक है, कम। और स्त्रियां शिक्षाम लभते स्म, तो यहाँ पे स्त्रिया की जगह आएगा का, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया है। और बाकी जो अंत में आपको पाठ्य पुस्तक से 2 श्लोक लिखने जो आपको याद हों, तो ये बड़ा अच्छा प्रश्न होता है। जो भी आपको श्लोक याद है उसे लिख सकते हो। तो कैसी लगी आपको वीडियो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अपना नाम अपने स्कूल के नाम के साथ में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि कोई भी अपडेट जानकारी आपसे मिस ना हो सके। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।